मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मेरठ में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 8 वर्षों से मैं मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ज़्यादातर सॉलिड कैंसर जो होते हैं उनको ऑपरेट करता हूँ। देखिए, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए 2 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। एक डिज़ीज़ का नेचर समझने के लिए और दूसरा डिज़ीज़ की एक्सटेंट समझने के लिए, यानी कि स्टेज बताने के लिए। डिजीज़ का नेचर समझने के लिए, कैंसर का नेचर समझने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। उसमें एफएनएसी, फाइन नीडल साइटोलॉजी, बायोप्सी यानी कि टिश्यू डायग्नोसिस मुख्य रूप से कराए जाते हैं। और डिजीज़ की एक्सटेंट समझने के लिए, यानी कि स्टेज समझने के जो टेस्ट हम यूजुअली कराते हैं, सबसे बेसिक तो अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद हम सीटी स्कैन कराते हैं। और कैंसर के ज़्यादातर मरीजों में जिसमें ज़रा भी लगता है कि बीमारी एडवांस स्टेज में है, उनमें हम लोग पेट सीटी स्कैन टेस्ट यूज करते हैं। ऑन्कोलॉजी में इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि ज़्यादातर ट्यूमर्स को हम उनके जेनेटिक्स अल्टरेशंस के हिसाब से मैप करते हैं, ना कि उनके फिजिकल प्रेजेंस के हिसाब से मैप करते हैं। बायोप्सी के ही बेसिस पे हम किसी डिजीज़ का नेचर समझ सकते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव है, कम एग्रेसिव है, उसके लिए सर्जरी से पहले कोई और ट्रीटमेंट देना है या डायरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बिना बायोप्सी के हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते। दूसरी भी बायोप्सी करने का इम्पोर्टेंस ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रीटमेंट ले लिया, डिजीज़ में चेंजेज आ गए, कैंसर चेंज हो गया, उसकी जो ओरिजिनल नेचर था वो चेंज हो गया। फ्यूचर में कभी सेम डिजीज़ रिकरेंस होती है, तो हमें पता नहीं रहता कि पहले ये डिजीज़ क्या थी। इसलिए किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले बायोप्सी कराना अति आवश्यक है। ऐसे ही भ्रांति समाज में फैली हुई है कि बायोप्सी कराने से बीमारी बहुत तेज बढ़ती है, बायोप्सी कराने से बायोप्सी के बाद काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, जहाँ पे घाव बनता है बायोप्सी का वो हील नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरह से मिथ्या हैं। ज़्यादातर केसेज में बायोप्सी कराना सेफ होता है। जो उसके छोटे-मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन की जगह पे या बायोप्सी की जगह पे हल्का-फुल्का कुछ दिनों के लिए दर्द रहना या फिर डिस्कम्फर्ट रहना, ये आम बात है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बायोप्सी कराने का कोई मेजर दुष्परिणाम नहीं है। एज़ ए ऑन्कोलॉजिस्ट हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनमें बायोप्सी करना अवॉइड करते हैं या कह लीजिए कि नहीं करवाते हैं। जैसे कि कोई इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर है या इंट्राथोरैसिक ट्यूमर है, जिसकी डायग्नोसिस 90% या मोर देन 90% रेडियोलॉजी से ही स्पष्ट हो जाती है और हमें लगता है कि ट्यूमर ऑपरेबल है, क्लियर कट ऑपरेबल है, इसमें सर्जरी से पहले किसी और तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनमें हम लोग बायोप्सी नहीं करते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर है, रीनल ट्यूमर्स हैं, एड्रिनल ट्यूमर है, इन सब टाइप के ट्यूमर्स में हम लोग ऑपरेशन से पहले किसी भी तरह की बायोप्सी एडवाइस नहीं करते। देखिए, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और यूजुअली हर ओपीडी में हर तीसरा पेशेंट जब उसको बायोप्सी की एडवाइस दी जाती है तो यही सवाल करता है कि जी, मैंने सुना है कि बायोप्सी कराते ही बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और आप बायोप्सी के लिए एडवाइस कर रहे हैं, कैसे किया जाए? तो मैं यूजुअली सबको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जी, बिना बायोप्सी के सही डायग्नोसिस नहीं बन सकती और बिना सही डायग्नोसिस के सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। बायोप्सी कराने के बाद इस तरह का कोई स्टडी नहीं है, इस तरह की कोई रिसर्चेज नहीं है जो ये कहती है कि बायोप्सी कराने से डिजीज़ बढ़ती है। रादर देन मैं तो ये कहता हूँ कि बायोप्सी कराने से एक डेट फिक्स हो जाती है और पेशेंट वहीं से अपनी काउंटिंग शुरू करता है। और कई बार पेशेंट बायोप्सी करा के ट्रीटमेंट लेने में देर कर देते हैं या उनका नंबर नहीं आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इसलिए 2-3 महीने में डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका ब्लेम जो लगता है वो बायोप्सी पे या बायोप्सी करने वाले सर्जन्स पे लगता है कि आपने बायोप्सी करी थी, इसके बाद बीमारी बढ़ना शुरू हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि बायोप्सी की डेट एक तरह से उसके लिए लैंडमार्क है, एक साइन है कि हाँ, इस टाइम पे हमारी बायोप्सी हुई थी। डिजीज़ अपने रेस पे ही, अपने पेस पे ही बढ़ रही है, इसमें कोई खास चेंज बायोप्सी करने से नहीं हुआ है। लेकिन अब पेशेंट को यही याद रह जाता है कि हमारी बायोप्सी हुई थी और उसके बाद डिजीज़ बढ़ना शुरू हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कैंसर के जो अर्लीस्ट साइन होते हैं, अर्ली साइंस होते हैं, उनको पहचानना सीखिए और जो नॉर्मल बेसन होते हैं जिनकी वजह से यूजुअली कैंसर होता है, जो नोन है कि ये कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं,
उनको अवॉइड करिए। कैंसर के अर्ली साइन जैसे कि सांस फूलना, लैट्रिन में या यूरिन में ब्लड आना, खांसी में ब्लड आना, पेट में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाना, कब्ज रहना, मुंह में कोई अल्सर बना हुआ है लंबे समय से हील नहीं हो रहा है, या नाक से कभी एकाएक से आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जा रही है, सर में लंबे समय से चक्कर बना रह रहा है लेकिन उसका कोई रीजन नहीं पता चल रहा है, वोमिटिंग हो रही है आपको, तो ये सारे ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसके ब्रॉड साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि आपको कैंसर भी हो सकता है और आपको आपके जो नियरेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको संपर्क करना चाहिए और जो भी उनकी एडवाइस है चाहे वो बायोप्सी क्यों ना हो आप डेफिनेटली करानी चाहिए। थैंक यू।